नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक अच्छी मोटर खरीदने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हमेशा एक अच्छी मोटर खरीदने के लिए आपको क्या रीज़न है उस मोटर को खरीदने का, आपको किस पर्पज से उस मोटर को खरीदनी है जो आपके लिए बेस्ट हो। इन 5 टॉपिकों पे हम बात करेंगे। कितनी हॉर्स पावर की होनी चाहिए, या उसकी हेड रेंज कितना होना चाहिए, उसका फ्लो रेट डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, वो ब्रांडेड होनी चाहिए या नॉन ब्रांडेड होनी चाहिए, या वो प्राइस रेंज के किस प्रकार हो। सबसे पहले इन 5 टॉपिकों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। हमें ब्रांडेड मोटर खरीदनी चाहिए या नॉन ब्रांडेड खरीदनी चाहिए। ब्रांडेड मोटर और नॉन ब्रांडेड में आपको दोनों में ही अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जहाँ ब्रांडेड मोटर आपको लॉन्ग लाइफ देगी और नॉन ब्रांडेड आपको इतनी लाइफ नहीं दे पाएगी। और नॉन ब्रांडेड में आपको जो चीज़ें दिखाई होती है वो आपको नहीं देखने को मिलती है, और ब्रांडेड के अंदर आपको जो चीज़ें शो की हुई होती है वो पूरी आपको मिल जाती है। जैसे कि किसी में लिखा है कि 100% कॉपर यूज हुआ है, लेकिन क्या पता उसके अंदर कॉपर यूज हुआ ही ना, ओरिजिनल कॉपर यूज ना हुआ। नॉन ब्रांड में, ब्रांडेड में आप क्लेम कर सकते हो, कंपनी पे आप केस कर सकते हो अगर इस चीज़ में आपको उपयोग नहीं हुआ। नॉन ब्रांड को आप कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ क्या होगा उसका कोई नहीं जानता। तो हमेशा पहले चीज़ है, हमें ब्रांडेड मोटर खरीदनी चाहिए। नहीं, हमको कुछ ही टाइम तक चलानी है तो आप नॉन ब्रांड में भी जा सकते हो। जैसे कुछ साल भर के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए हमें चलानी है तो आप नॉन ब्रांड में जाके उसको, अगर यूज़ नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा लॉन्ग लाइन के लिए यूज़ नहीं आ रही है, तो आपको नॉन ब्रांड में जाना चाहिए। नो डाउट आपको प्राइस रेंज में कम मिल जाएगी। आपको इतना प्रेशर चाहिए नहीं जितना आपको आवश्यकता है। अगर आपको ये सब चीज़ें आवश्यकता है, अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए, प्रेशर भी आपको अच्छा चाहिए, तो आप ब्रांड में जाइए, लॉन्ग लाइफ मिलेगी। दूसरी बात, उसका हेड रेंज कितना होना चाहिए। हेड रेंज से हमेशा होता है कि जिस फ्लोर पर आप मोटर रखोगे उससे आपको कौन से फ्लोर पर आपको पानी पहुंचाना है। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आपकी मोटर फिक्स है, आपको थर्ड फ्लोर पर पानी पहुंचाना है, तो लगभग लगभग आपको 10 मीटर अप्रोक्स उसकी हाइट हो चुकी है। तो आपको कितनी हाइट पे पानी चाहिए और कितने लीटर पानी चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको बता दूं कि एक मोटर की हेड रेंज मिलता है, जैसे 6 मीटर टू 21 मीटर उसका हेड रेंज मिलता है। अब इसके साथ फ्लो रेट कितना आता है, जिसको हम डिस्चार्ज बोल सकते हैं। फ्लो रेट और हेड रेंज में आपको दोनों में विपरीत मिलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। कि अगर हेड रेंज ज़्यादा होगा तो आपको डिस्चार्ज कम होगा, अगर डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो हेड रेंज कम मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हमेशा जैसे एक ऑप्शन में देख लेते हैं, एक मोटर आपको जिसका हेड रेंज 6 मीटर टू 21 मीटर है, वो आपको पानी देगी 1980 लीटर टू 680 लीटर। ठीक है, जैसे उसका हेड रेंज 6 मीटर है तो वो आपको देगी 1980 लीटर हॉवर प्रति हॉवर घंटा। मतलब 1 घंटे में आपको 1980 लीटर पानी देगी। वहीं अगर हेड रेंज उसका देख लेते हैं 21 मीटर पहुंच जाता है तो उसका पानी हो जाता है कम, जैसे 680 लीटर प्रति हॉवर। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको हेड रेंज भी देखना है और फ्लो रेट भी देना है तो ये आपको एक दूसरे के विपरीत मिलेगी। अगर जितना आपको हाइट पे पानी पहुंचाना उतना ही फ्लो रेट कम मिलेगा। इसी के साथ हॉर्स पावर कितना होना चाहिए। अगर आपको, जैसे कि मेरे को 21 मीटर पर अच्छा पानी पहुंचाना है तो उसके लिए हॉर्स पावर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये मोटर है, आप देख पा रहे हो कि 21 मीटर पर 680 लीटर पानी पहुंचा रही है। मेरे को नहीं, 21 मीटर पर मेरे को चाहिए 1000 लीटर प्रति और पानी। तो मेरे को हॉर्स पावर बढ़ाना होगा, उसकी कैपेसिटी बनानी होगी, तभी वो पानी ज़्यादा दे पाएगी। तो हमें हॉर्स पावर का भी उपयोग में लेना है कि हमें कम पानी चाहिए और कम हाइट पे पानी चाहिए तो आपको आधा एचपी में जाना चाहिए, 0.5 एचपी। और हमको ज़्यादा हाइट पे ज़्यादा पानी चाहिए तो आपको जाना चाहिए 1 एचपी में। तो हमेशा हॉर्स पावर का भी आपको ध्यान रखना है। प्राइस रेंज की बात करें तो अगर आपको ब्रांडेड में जाना है तो प्राइस रेंज थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी। अगर आप लो रेंज में जाना चाहिए तो आपको मिनी मॉडल दिखते हैं ब्रांडेड के अंदर भी, कि मिनी मॉडल कम वेट के, थोड़े कम वेट में आते हैं, उनमें कॉस्ट कटिंग की होती है, तो वो आपको कम प्राइस रेंज में दिख जाएंगे। लेकिन आपको लोकल की प्राइस रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आपको नहीं, हमें लोकल चाहिए तो आपको लोकल में काफ़ी अच्छी रेंज देखने को मिल जाएगी, प्राइस रेंज। ऐसा नहीं कि मैं लोकल का भी प्रेफर नहीं करता हूँ, काफ़ी सारे ब्रांड अच्छे हैं, लेकिन उनमें आपको आपको चेक करके, आपको खुद देख के लेना पड़ेगा कि ये ब्रांड कितने टाइम से चल रहा है, हमारे यहाँ कितने टाइम से, या प्लम्बर हमें क्या राय दे रहा है।
तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक मोटर खरीदनी चाहिए। उसी के साथ लोग काफ़ी पूछते थे इन्वर्टर के लिए कोई मोटर बताओ, तो आपका इन्वर्टर कितने किलोवाट का है, कितने वाट बिजली देता है, उसी के हिसाब से आपको मोटर देनी चाहिए। जैसे आधा एचपी 0.37 किलोवाट मतलब 3700 किलोवाट अप्रोक्स वो बिजली वाट, 3700 वाट वो बिजली लेगा। तो आपका इन्वर्टर इतनी बिजली प्रोवाइड करवा पा रहा है। वो 1 एचपी में जैसे 0.75 किलोवाट आता है, तो 7500 वाट अगर आपका इन्वर्टर प्रोवाइड करा पाता है तो वो मोटर चल जाएगी। हमेशा आपके इन्वर्टर के ऊपर देखना एम्पियर कितना ले रही है मोटर, उस पर भी आपको जाना है। एम्पियर भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है अगर आप इन्वर्टर से चलाना चाह रहे हो। एम्पियर का ये रहता है कि आपकी कितनी बिजली खा रहा है, जैसे कि कोई 2.1 खा रहा है, कोई 3.1 खा रहा है, तो वो बिजली कितनी खाएगा वो भी आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एम्पियर और किलोवाट के बारे में मैं एक अलग ही पूरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और एक चीज़ और थी कि हमें मोटर लेनी है, आप बताओ कोई अच्छी ब्रांड के, तो जल्दी से जल्दी आपको टॉप 5 मोटर कम प्राइस रेंज में 3K 4K के अंदर आपको प्राइस रेंज में जल्दी ही वीडियो आ जाएगा कि हम कौन सी बेस्ट आपके लिए हो सकती है। और एक और चीज़ थी, लोगों के सवाल काफ़ी सारे थे कि डायरेक्ट लाइन के लिए हमें कौन सी मोटर लेनी चाहिए। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं कि बूस्टर मोटर आपके लिए जो वी फ्लो मोटर होती है, जो डायरेक्ट लाइन से पानी खींचने के लिए अच्छी होती है, उसके भी एक और वीडियो और आ जाएगा, आपको प्राइस रेंज के साथ देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये देख पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।